हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या होम व्लॉग्स। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके क्योंकि मेरी जो कज़न सिस्टर है उसकी है आज शादी। और तो यहाँ पर जब मैं रेडी हुई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के शूट कर रही हूँ। आज का व्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है। तो देखिए मैंने पहनी है वही साड़ी जो मैं करवा चौथ पर पहनी थी। मैं इसी लिए लाई थी कि शादी में और करवा चौथ दोनों में पहनूंगी। तो देखिए मैं मायके पहुंच चुकी थी और पहुंचते ही फिर हम चले गए थे यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो देखिए नाश्ता करने के बाद हम घर आ चुके थे। तो यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर चल रहा था सभी बच्चों का डांस। इसमें कुछ मेरी बहनें हैं, मतलब चाचा की बेटियां हैं और भी हैं को पड़ोस के, ऐसे ही सब मिलकर कर रहे थे यहाँ पर डांस। तो हम वहीं पर बैठ गए थे, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। तो आप ऐसे ही एंजॉय कीजिए। तो मैं यहाँ पर ना कुछ और ऐसे ही म्यूजिक ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर चल रहा है ऐसे ही बच्चों का डांस। और देखिए बच्चे क्या मतलब अपने में ही मस्त हैं, सब मस्ती में कर रहे हैं डांस। और डांस करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गई थी भात की बारी। हमारे यहाँ पर शादियों में ना ऐसे भात लिया जाता है, मतलब बहनें जो भाई और भतीजे होते हैं ना वो भात भरते हैं, बहनें उनको ऐसे टीका करती हैं। तो बस देखिए यहाँ पर ऐसे भात चल रहा है। तो मैं आपको भात के जो गीत चल रहे थे ना वो भी सुना दी, पर पीछे से ना बैकग्राउंड जो म्यूजिक था वो आ रहा था, तो इसलिए इसको भी मुझे म्यूट करना पड़ा यहाँ पर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इंडियन वेडिंग में कितना कुछ होता है ना, आप सब एंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ पर ऐसी बात। और देखिए वो पीछे में बुआ जी खड़ी है, वो लड्डू लेकर, वो ऐसे ना जब भाई मतलब बात भर देना तो उसके बाद उनको ऐसे मिठाई दी जाती है। तो देखिए ऐसे बारी बारी से जितने भी मतलब यहाँ पर भाई भतीजे थे वो सब है। और उसके बाद आ गई थी ये बरी की बारी। बरी वो होती है मतलब जो दुल्हन के ससुराल से जो कपड़े या गहने वगैरह आते हैं ना, तो उसको हमारे यहाँ पर बरी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं दिखाती हूँ आपको गहने, जो मतलब दुल्हन के गहने आए थे, मतलब मेरी सिस्टर के लिए आए थे। और उसके बाद ये सब थे उसके कपड़े वगैरह। यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई है जो कपड़े दिखा रही है ना वो। और जो ये सूट ले रही ये था उनकी, मतलब मम्मी और चाची दोनों का था। हरियाणा में शादी हुई ना उसकी, तो यहाँ पर आते होंगे, हमारे यहाँ पर तो यूपी में ऐसा नहीं होता। और देखिए उसके बाद हो चुकी थी यहाँ पर दूल्हे की एंट्री। और एंट्री होने के बाद जो रिबन कटता है ना, मतलब उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद ये था सेवल का वीडियो। सेवल मतलब जो दुल्हन की जो भाभी होती है ना वो दूल्हे की सेवल करती है, उसको मतलब वेलकम करती है, तो उसको सेवल बोलती है। तो यहाँ पर ये भाभी आ चुकी थी सेवल करने के लिए। और उन्होंने ऐसे पहले मतलब दूल्हे को टीका करती है और उसके बाद उसको मिठाई वगैरह खिलाते हैं। तो यहाँ पर बीच बीच उनका फ़ोटो शूट भी हो रहा था। तो हमारे यहाँ पर ऐसे होता है शादियों में, मतलब सभी। और अगर किसी मतलब दुल्हन भाभी ना हो तो उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है वो भी ऐसे सेवल वगैरह कर सकती है। तो उसके बाद हो चुकी थी दुल्हन की एंट्री। तो अब बारी आ गई है यहाँ पर जयमाला की। तो दुल्हन आ चुकी थी स्टेज पर और यहाँ पर पहले उनके हाथों में जयमाला देकर यहाँ पर चला फ़ोटो सेशन। और ये फ़ोटोग्राफ़र होते हैं ना, ये ना मतलब सबके सामने ऐसे ऐसे शूट कराती हैं ना, पूछो ही मत। तो बस देखिए यहाँ पर ऐसे ही फ़ोटो शूट हुआ और उसके बाद फाइनली यहाँ पर हो गई है अब जयमाला। और फ़ोटो सेशन में ना इतना टाइम लग गया है ना, इन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पर, कभी ऐसे पोज दो कभी ऐसे दो। तो अब फाइनली यहाँ पर जयमाला हो चुकी है। जयमाला के बाद ये फ़ोटो शूट अभी तक चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद चला यहाँ पर फ़ोटो सेशन, फ़ोटो खिंचाई। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आ गई है हमारी बारी। तो हमने भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचा लिया है दूल्हे और दुल्हन के साथ। फ़ोटो सेशन के बाद तो यहाँ पर हुआ है दूल्हा दुल्हन का डांस। और डांस आप ऐसे बोलोगे कि डांस इसमें है कहाँ, मैंने डांस बोलती हूँ। तो ऐसे ही हल्का फुल्का सा डांस किया था उन्होंने। तो डांस करने के बाद यहाँ पर आ चुकी थी फेरों की बारी। तो यहाँ पर दूल्हा जो दुल्हन है वो फेरों के लिए बैठ चुकी हैं।
तो देखिए यहाँ पर हो रही हैं फेरे और पंडित जी अपने मंत्र बोल रहे हैं, तो आप वो एंजॉय कीजिए। और फेरे हो चुके थे तो उसके बाद आ गई हैं यहाँ पर कंगना खिलाने की बारी। कंगना खिला मतलब यहाँ पर ना जो दूल्हा है वो दुल्हन का कंगना खोलेगा एक हाथ से, और फिर दूल्हे का कंगना खोलती है एक ही हाथ से, और फिर उन दोनों का ना अदल बदल करके एक दूसरे को बांध जाता है। मतलब दूल्हे का जो कंगना होता है वो दुल्हन को बांधेंगे, और जो दुल्हन का होगा वो दूल्हे को बांधते हैं। और फिर यहाँ पर जो भाभी होती है वही कंगना खिलाती है। तो दुल्हन का कंगना खोल चुका था, तो अब आ चुकी है दुल्हन की बारी। तो अब दुल्हन को खोलना है उनका कंगना। तो ऐसे ही यहाँ पर कंगना खेलना भी हो चुका है। देखिए यहाँ पर कंगना खेलना भी हो चुका था, और तो मैंने देखो यहाँ पर सभी सालियों ने ना, मतलब जीजा जो नए जीजू थे उनको घेर लिया यहाँ पर डांस के लिए। वो सब लग गई है उनके साथ डांस करने के लिए यहाँ पर। और ये डांस ना काफ़ी देर तक चला, ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए सब ने ऐसे ही डांस किया यहाँ पर। और उसके बाद आ चुकी थी टीके की बारी। तो यहाँ पर जो मतलब नया दूल्हा होता है उसके टीके से पहले जो बड़ा मतलब जो दामाद होता है ना उनका टीका होता है। तो यहाँ पर देखिए पतंग को हो रहा है टीका। तो उसके बाद जो दूल्हे का टीका होता है वो मैं शूट नहीं करी। वो फाइनली आ गई है विदाई की बारी। और जो दुल्हन आपको अभी तक हंसती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो इतना रोई ना विदाई के टाइम कि आप पूछो। देखो गाड़ी में बैठ के भी ऐसे रो रही थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो ये बेल आइकन है इसको हिट करना। तो इससे मतलब मैं जो भी नई वीडियो डालूँगी इसका नोटिफिकेशन सबसे